आज की इस जनसंवाद रैली जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6 साल का कुशल शासन के बारे में हम इस वर्चुअल जनसंवाद के माध्यम से जनता को बताना चाहेंगे। आज विधानसभा की वर्चुअल रैली में हमारे जिला के जिलाध्यक्ष नंदराम धानिया जी, हमारे जिला के जिला प्रभारी मनीष मित्तल जी और हमारी बहन प्रियंका जी और हमारे साथ बैठे हमारे विधानसभा के मंडल हरिओम शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष जोगेंद्र गुज्जर जी, खरक के मंडल अध्यक्ष भाई सोनू पालवास और हमारे जिला के बहुत ही वरिष्ठ निष्ठावान कार्यकर्ता सतेंद्र तंवर जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी अशोक खलेरा जी जो हाल में बीडीसी मेंबर हैं, और हमारे बीच में रामबुल सिंह परमार, हमारे बाबा नसीब सिंह के प्रपोतर जो पूर्व में जनसंघ से विधायक रहे, और उनके साथ आए कलिंगा से जयवीर चेयरमैन राजपाल, और हमारे बीच में इसी गांव के हमारे गांव के सरपंच अनिल सिंह परमार, हमारी पंचायत के कार्यवाहक सरपंच निक्कू, व हमारे गांव के पंडित जी श्री भगवान जी, पूर्व बीडीसी मेंबर डैनी, और जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता बैठे हैं हमारे बीच में, पूर्व के हमारे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर बबलू शर्मा जी, आप सभी का इस वर्चुअल रैली में जो मेरे साथ यहां बैठे हैं और जो मेरा उद्बोधन जहां जहां सुन रहे हैं, मैं उन सभी का अपना शीश नवाकर अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जैसा कि मोदी सरकार का जो पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली और चुनौती भरा रहा, आप सभी जानते हैं इस बात को। प्रभावशाली इसलिए कि जनादेश शासन की गति, सरकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, मजबूत बुनियादी ढांचा और दशकों से लटके हुए मुद्दों के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी गई है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि कोविड जो कि हाल में एक वैश्विक महामारी, आज उस वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, और उसमें भी हमारा भारत का एक प्रकार से कहे तो है यहां भी, लेकिन बहुत कम संख्या में है। और जो मोदी जी का एक थाली बजा करके जनता कर्फ्यू मोदी जी ने जो लगाया था, उस जनता कर्फ्यू से पूरे हिंदुस्तान वासियों को सचेत किया, और हमारे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी जिन्होंने इस कोरोना महामारी में अपनी जान की बाजी लगाते हुए मानव समाज की सेवा की है, तो मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगा करके उनका ताली से थाली से शंख बजा करके उनका अभिवादन किया, उनका हौसला अफजाई किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बाद भारत निश्चित ही इस कठिन समय से बाहर आ जाएगा। साथ ही देश ने
सहकारी संघवाद के बेहतरीन उदाहरण को क्रियान्वित होते हुए भी देखा है, लेकिन अब हमारे बगैर चूंकि प्रत्येक नागरिक को उसके द्वारा इस कठिन स्थिति को समझने और सर्वोत्तम आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना है। आने वाले दिनों में यह देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो आज तक किसी ने भी इतने कठोर, इतने ऐतिहासिक फैसले नहीं लिए, और हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के धारा 370 को हटाया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का कलंक हटा और राज्य में 3 तीव्र विकास के रास्ते खुले। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आए। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान किया। तीसरा ऐतिहासिक फैसला जो वर्षों से लंबित था, जो कि इस हिंदुस्तान का एक प्रकार से मैं कहूं एक नींव और एक गौरव, जो माननीय प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, राम मंदिर निर्माण का जो रास्ता था वो खुला। उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुला। मोदी सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भी घोषणा की। और एक फैसला 3 तलाक, मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक में अपनी राय दी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने के 3 तलाक पर निर्णय से आज करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा के कलंक से मुक्त होकर खुली हवा में अपना सांस ले रही है। इस संबंध में मोदी सरकार ने 3 तलाक की कुप्रथा पर कड़ा कानून, मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम संरक्षण विधेयक 2019 बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण किया। और एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, मोदी जी ने करतारपुर गलियारा राष्ट्र को करतारपुर गलियारे की चेक पोस्ट शुरू हो जाने से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए भारतीय और इसके साथ साथ सेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई। रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामले का एक नया विभाग बनाया गया और जनरल विपिन रावत जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख नियुक्त किया गया। भारत ने फ्रांस से पहला राफेल 8 अक्टूबर को प्राप्त किया और ऐसे 36 राफेल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में आए। अन्य प्रमुख उपलब्धियां जैसे आयुष्मान भारत के तहत 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिला और इस तरह काफी अटल पेंशन सेवा के 5 वर्ष पूरे होने पर योजना ने 2.23 करोड़ रुपए का नाम दर्ज कर असाधारण कार्य किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 14.5 करोड़ किसान इससे योजना से लाभान्वित होंगे। संशोधन योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर करने का निर्णय लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण एक और फैसला, लेह और मनाली को जोड़ने वाली सुरंग का नामकरण अटल टनल करने की घोषणा की गई। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे गरीब कल्याण योजना के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत
26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैक की घोषणा की। 80 करोड़ गरीबों को कुल 5 महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं चावल और प्रति परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक प्रति महीने 500 रुपये माने प्रधानमंत्री जी ने प्रावधान किया। मनरेगा के तहत मजदूरी को भी 182 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये प्रतिदिन, जिससे 13.62 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इन्हीं के साथ साथ अभी कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी एक बहुत दीर्घकालिक कदम उठाए हैं। जैसे कि प्रति रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का ऋण सुविधा, और इसके साथ इसके लिए पूरे 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा की राशि को 60,000 करोड़ से बढ़ा करके 1 लाख करोड़ रुपए 1,00,000 करोड़ रुपए इस राशि को बढ़ाया गया है, जिससे रोजगार के हमारे नौजवान साथी बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इनके साथ साथ प्रवासी मजदूरों के लिए नई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। 28 मई 2020 तक 3,840 स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 52 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक भेजा जा चुका है। हर देशवासी को सुरक्षित और सशक्त बनाने की हमारी इस यात्रा में आप भी सहयात्री बनाएं, ताकि हर नागरिक अपनी परिस्थिति से उठकर नए भारत का वाहक बन सके। और इन शब्दों के साथ आप सभी का, मैं जितने भी यहाँ मेरे पास आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।